दोनों में कौन महान है, गौतम बुद्ध या संत रविदास जी? तो चलिए आज हम दोनों के विचारों के बारे में तुलना करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप गौतम बुद्ध या रविदास जी दोनों में से किसी को भी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध और संत रविदास भारतीय इतिहास के दो अद्वितीय और प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। दोनों ने अपने अपने समय में समाज को न केवल आध्यात्मिक मार्ग दिखाया बल्कि सामाजिक सुधार का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। विचारों और शिक्षाओं ने न केवल उनके अनुयायियों बल्कि समग्र मानवता को प्रभावित किया। हालांकि दोनों का जीवन काल अलग अलग युगों में था, फिर भी उनकी शिक्षाओं और उनके योगदान में गहरी समानताएं पाई जाती हैं। इस विस्तृत लेख में हम इन दोनों महान संतों के जीवन, शिक्षाओं और उनके द्वारा समाज पर पड़े प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था, का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और महामाया के पुत्र थे। उनका बचपन राजसी विलासिता में बीता, लेकिन संसार के दुखों को देखकर उनके भीतर वैराग्य की भावना जागृत हुई। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज शुरू की। कठिन तपस्या और ध्यान के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध जागृत कहलाए। इसके बाद उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को दुखों से मुक्त कराना और मोक्ष का मार्ग दिखाना था। संत रविदास का जीवन परिचय। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप सीर गोवर्धन गांव में हुआ। वे एक निम्न जाति के परिवार में जन्मे थे और उनके पिता का व्यवसाय जूते बनाना था। जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक अन्याय को उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही अनुभव किया। इसके बावजूद संत रविदास ने अपने भजनों और शिक्षाओं के माध्यम से ईश्वर भक्ति, समानता और सामाजिक न्याय का प्रचार किया। उन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जाति पांति के भेदभाव को नकारते हुए मानवता के कल्याण का संदेश दिया। गौतम बुद्ध और संत रविदास के विचारों में समानताएं। बुद्ध ने जाति और वर्ग के भेदभाव को नकारते हुए सभी मनुष्यों को समान बताया। उनके अनुसार व्यक्ति की जाति या सामाजिक स्थिति नहीं बल्कि उसके कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने अपने संघ, बौद्ध संघ में सभी जातियों और वर्गों के लोगों को समानता का अधिकार दिया। बुद्ध ने यह सिखाया कि हर व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। संत रविदास ने जातिवाद और सामाजिक असमानता का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस बात को दर्शाती हैं कि आत्मा की शुद्धता ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि जाति या धर्म। उन्होंने अपने जीवन में बार बार यह संदेश दिया कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए भेदभाव को त्यागना आवश्यक है। बुद्ध का मुख्य सिद्धांत अहिंसा, नॉन वायलेंस और करुणा, कंपैशन था। उनके अनुसार हिंसा किसी भी रूप में दुख का कारण बनती है। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का संदेश दिया। बुद्ध की शिक्षाओं में यह स्पष्ट है कि करुणा और दया का अभ्यास करने से मनुष्य अपने भीतर शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। संत रविदास ने भी प्रेम और दया पर जोर दिया। उनके भजनों और शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से झलकता है कि मनुष्य को सभी के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। उनके अनुसार दया और प्रेम के बिना ईश्वर की सच्ची भक्ति संभव नहीं है। बुद्ध ने संसार को दुखमय और क्षणभंगुर बताया। उनके अनुसार मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसकी तृष्णा, इच्छाएं और मोह है। उन्होंने यह सिखाया कि सांसारिक सुख अस्थायी है और इनसे स्थायी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। संत रविदास ने भी मोह माया को भक्ति के मार्ग में बाधा माना। उनके भजनों में यह संदेश मिलता है कि सांसारिक सुख और संपत्ति आत्मा की शुद्धता में बाधा डालते हैं। उनकी प्रसिद्ध उक्ति, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस बात को प्रमाणित करती है कि बाहरी दिखावे की बजाय आंतरिक शुद्धता महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ केवल ध्यान और साधना नहीं है बल्कि मानवता की सेवा करना भी है। उनके अनुसार दूसरों के दुख को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना ही धर्म है। संत रविदास का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी मानवता पर आधारित था। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से यह सिखाया कि ईश्वर की सच्ची भक्ति का अर्थ मानवता की सेवा और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। बुद्ध ने अपने समय के सामाजिक और धार्मिक ढांचे को बदलने के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की।
उन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए कर्म पर जोर दिया और धर्म को कर्म कांड से अलग किया। उनकी शिक्षाएं समानता और भाईचारे को बढ़ावा देती थी। संत रविदास ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से सामाजिक सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने जाति प्रथा और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और समाज के निम्न वर्गों को आत्मसम्मान और ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध और संत रविदास के विचारों में भिन्नताएं। बुद्ध ने धार्मिक परंपराओं और आडंबरों को खारिज करते हुए एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित धर्म, बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को लेकर तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया। संत रविदास ने भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया। उनके लिए ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में मौजूद थे। उनकी शिक्षाएं भक्ति और प्रेम पर आधारित थीं। बुद्ध ने आत्मज्ञान को महत्व दिया और इसे प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना का मार्ग बताया। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। संत रविदास ने भक्ति को ज्ञान का सर्वोत्तम मार्ग बताया। उनके अनुसार प्रेम और भक्ति के बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध और संत रविदास दोनों ने अपने अपने युग में समाज को जागरूक करने और बेहतर बनाने का कार्य किया। दोनों ने मानवता, समानता और करुणा पर जोर दिया और अपने विचारों से समाज को दिशा दी। जहां बुद्ध का मार्ग आत्मज्ञान और ध्यान पर आधारित था, वहीं संत रविदास का मार्ग भक्ति और प्रेम पर आधारित था। हालांकि उनके तरीकों में अंतर था, लेकिन उनका उद्देश्य समान था। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो समानता, प्रेम और शांति पर आधारित हो। यह तुलनात्मक अध्ययन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता और मानवता के संदेश कालातीत होते हैं और हर युग में प्रासंगिक बने रहते हैं।